तो श्री भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो यही बुद्धि योग ही प्रदान करते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने अंत में कही कि राजन, यदि मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। यहीं पर कल हमने चर्चा को विराम दिया था कि जो भी ये कहना सुनना है, यदि धारण न किया जाए तो फिर ये फलदायी नहीं है। किसी ने आम का वृक्ष लगाया, किस लिए? आम के फल की प्राप्ति के लिए। फल की प्राप्ति न हो तो फिर परिश्रम व्यर्थ है। तो ऐसे ही ये जो भी साधन हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसका फल है अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से ही भगवत भजन हो सकता है। तो यदि वो प्राप्त ना हो तो फिर श्रम एव ही केवलम, फिर कहना सुनना, यहां आना फिर श्रम है। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु हो गए विद्याधरों के स्वामी, अधीश्वर। रिद्धि, सिद्धि, विभूति, शक्ति, ऐश्वर्य, विद्या, सब कुछ उनको प्राप्त है। करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहे। एक बार एक अद्भुत घटना घटी। भगवान के दिए हुए उस अद्भुत अलौकिक विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में कैलाश पड़ा। चित्रकेतु ने देखा कैलाशपति विराजमान है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तत्ववेत्ता, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, सिद्ध चारण उस सभा में बैठे हुए हैं। और जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे ही उस सभा में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की शोभा हो रही है। निकट जाकर चित्रकेतु क्या देखते हैं? अब ब्रह्मज्ञानियों की सभा में भगवान बैठे हैं, तो निश्चित रूप से सत्संग ही हो रहा होगा, तत्व का विचार ही हो रहा होगा। बड़े बड़े सिद्ध चारण वहां पर बैठे हैं, बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है, ऐसी दिव्य सभा वहां लगी है। थोड़ा निकट जाकर चित्रकेतु क्या देखते हैं कि महादेव ने अपने अंक में, अपनी गोद में जगदम्बा को बैठाया है। अब चित्रकेतु ने न कुछ विचार किया और तत्काल क्या कहते हैं? एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्या। बोले अरे ये तो सारे जगत के शिक्षक हैं, ये तो तीनों लोगों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु, तो तीनों लोगों के गुरु हैं, सारे जगत के शिक्षक हैं, योगियों के ईश्वर हैं, आचार्य हैं, और समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वो बोली इनकी ये दशा है। क्या दशा है? बोले बड़ी सभा में अपनी अर्धांगिनी को बोले इस प्रकार अपनी गोद में बैठाए बैठे हैं। अब जाने मति कैसी हो गई चित्रकेतु की। पर मैं एक बात आपको स्मरण कराता चलूं, मैं भी स्मरण करता रहता हूं, आप भी इसका ध्यान रखना। भगवान के भक्तों के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अपने भक्तों को लीला का उपकरण बनाकर भगवान कोई ना कोई सिद्धांत प्रतिष्ठित करते हैं, चाहे वो अर्जुन हो, गोपियां हो, या यहां चित्रकेतु हो। अब जाने चित्रकेतु को क्या हुआ? क्योंकि जो भगवान का विशुद्ध भक्त है, जैसे भक्तों के अनेक अनेक लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों में भगवान शंकर के चरणों में निष्काम प्रीति, भगवान शंकर के चरणों में निर्मल उज्जवल श्रद्धा, ये भी भगवान के भक्त का सहज लक्षण है। प्रचेताओं को जब महादेव ने उपदेश किया तो महादेव ने कहा भगवान के भक्त मुझे अत्यधिक प्यारे हैं
और मैं भगवान के भक्तों को सहज रूप से ही प्राणों से अधिक प्रिय होता हूं। तब भी मैंने आपको निवेदन किया था, भगवान की भक्ति यदि है, हरि की भक्ति यदि है, तो फिर शिव के प्रति अनुराग, शिव के चरणों में श्रद्धा और विमल श्रद्धा, शिव के चरणों में निर्मल अनुराग वो होगा ही होगा, क्योंकि ये भगवान की भक्ति का सहज फल है, प्रसाद है। और मैं कहूंगा भगवत भक्ति का लक्षण है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं भाव में अभाव है। तो जाने चित्रकेतु की मति को क्या हुआ। और फिर यहीं पर मौन नहीं रहे। जटाधरस तीव्र तपा ब्रह्मवादि सभापति अंकीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्रीः प्राकृतो यथा। बोले जटाधारी इतने बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभापति, माने उस सभा में जो श्रोता बैठे हैं ना, वो कोई साधारण श्रोता नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी उस सभा में बैठे हैं, सिद्धचारण उस सभा में बैठे हैं, और शिव उस समय सभापति हैं। बोले ये ऐसे जटाधारी, और कहा तीव्र तपा, ऐसे उत्कट तपस्वी और ऐसे ब्रह्मवादियों के सभापति होकर बोले साधारण पुरुष के समान। और यहां चित्रकेतु क्या कह बैठे, बोले गतह्री, बोले निर्लज्ज की भांति, बोले इस प्रकार यहां गोद में अपनी स्त्री को लिए बैठे हैं। प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभरति सदसि स्त्रियं। बोले साधारण पुरुष भी यदि इस प्रकार की कोई चेष्टा करता है तो वो एकांत में करता है, और ये इतने बड़े व्रतधारी होकर, इतने बड़े तपस्वी होकर, ब्रह्मज्ञानी होकर, ईश्वर होकर, ब्रह्मज्ञानियों के ईश्वर हैं वो, तीनों लोगों के गुरु होकर, शिक्षक होकर, आचार्य होकर ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। अब दृष्टि तो ये भी हो सकती थी, शिव के क्रोड़ में शिवा विराजमान है, महादेव की गोद में महामाया विराजमान है। दृष्टि तो ये भी हो सकती थी कि जैसे ज्ञान रूपी सरोवर में कोई कुमुदनी खिली हो, ऐसे शिव अगाध ज्ञान स्वरूप हैं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम। मंगल का भी मंगल हो जाता है शिव का स्मरण करने से। कितना भी भयानक पाप क्यों ना हो, भगवत चरणारविंद का ही अपराध क्यों ना हो गया हो, नारद जी से हरि चरणों का अपराध हो गया, नारद जी को बड़ी ग्लानि, बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या समाधान मिला, बोले जपं जाओ शंकर सत नामा। बोले जाओ शिव के शतनाम का स्मरण करो, चिंतन करो, इस पाप से मुक्त हो जाओगे। दृष्टि तो यह भी हो सकती थी, सानंदमानंद वने वसंतम। जो भक्त हैं, जो भावुक हैं, वो तो ये देख रहे हैं, सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मनाथनाथम वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं
शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो दृष्टि तो ये हो सकती थी और होनी चाहिए थी, ज्ञान का वो अगाध सरोवर और उसमें भक्ति रूपी वो सुकुमार कुमुदिनी खिली है। पर गोस्वामी जी मानस में एक बात कहते हैं, नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही, करहि मोह मुनि मन छिन माही, करहि मोह मुनि मन छिन माही। बोले नाथ विषय सम मद कछु नाही, करहि मोह मुनि मन छिन माही। इसीलिए संत कह रहे बलिहारी उस दुख पे, इसलिए माता कुंती कह रही है, बोले प्रभु आप हमें दुख ही देना, क्यों? सुख के माथे सिल पड़े। फिर प्रभु आपकी विस्मृति करा देता है। प्रण लिया है सुग्रीव ने, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। अच्छा जानते भी हैं फिर ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तव पद आराधक, सब जानते हैं। अच्छा जब बाली का वध कर दिया भगवान ने, किष्किंधा का नरेश बना दिया, भगवान का काम भूल गए। आपको हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए। वो कौन है? सुग्रीव कौन है? भगवान के सखा हैं। भगवान ने उनको अपना सखा स्वीकार किया है, उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा है, उनके सब कार्य सिद्ध किए हैं, उनको स्वीकार किया है। भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार किया है, सखा स्वीकार किया है, भरत जी के समान उनको प्रिय बताया है, उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखा है। भगवान के हो गए हैं वो एक प्रकार से। फिर भी जब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई मिली, भूल गए, भगवान का कार्य भूल गए। तो भाई हम भी जो भगवान का कार्य है, जो करने के लिए यहाँ आए हैं, ये सब बहुत मिला तो वो भगवत कार्य की विस्मृति हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। मैं हूं, आप हूं या कोई सिद्ध हो, करोड़ों वर्षों तक चित्रकेतु विहार करते रहे। अब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब कुछ है चित्रकेतु के पास, भक्ति भी है। सुग्रीव भी शरणागत हैं, भक्त हैं, ऐसे ही चित्रकेतु भी भगवान के शरणागत है, भगवान से प्रसाद मिला है। पर कहीं ना कहीं भाई ये जो अत्यधिक सुख है, ये जो विषय विलास है, कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव दिखाए बिना रहता नहीं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, अवश्य पड़ता है। अच्छा सुख भी हो, संपत्ति भी हो, परिवार भी अनुकूल हो, तो व्यक्ति में बड़ाई आई जाती है। इनमें से एक भी हो तो अहंकार आ जाता है, और सब हो फिर तो अहंकार आए बिना रहता नहीं। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, सुख होगा तो प्रमाद बढ़ेगा, संपत्ति अधिक होगी तो उन्माद बढ़ेगा, परिवार बहुत बड़ा हुआ, संपर्क बहुत बड़ा हुआ तो शोक विषाद जीवन में बढ़ेगा, और बड़ाई आ गई फिर तो सब बर्बाद है ही, फिर तो कुछ रहता नहीं। तो यहां ये बात समझने की है, चित्रकेतु जैसे परम भागवत वो भगवान शंकर के स्वरूप को नहीं समझ सके। अच्छा न समझे, चलो ये बात भी समझ में आती है, पर सभा के बीच में क्या क्या बोल रहे हैं। कौन है शिव? भूल गए। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। कौन है? निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी। ऐसे शिव, और उनके स्वरूप को भूल गए, उनके स्वरूप की विस्मृति हो गई। ये जो भूल हुई इसका कारण क्या है? यद्यपि यहां ऐसा नहीं लिखा है, थोड़ा चिंतन विचार करें
तो अत्यधिक सुख संपत्ति प्रभुता जो है वो भगवान के स्वरूप की विस्मृति कराने वाली भी है, आत्म स्वरूप की विस्मृति कराने वाली भी है। यही एक कारण है, यही एक कारण है कि संतों ने बहुत अधिक अनुकूलता भगवान से नहीं मांगी, शरीर की अनुकूलता, संसार की अनुकूलता। आपसे कभी मैंने कहा था प्रत्येक पौधे को पनपने के लिए, विकसित होने के लिए, फलने फूलने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण चाहिए। ऐसे ही आप चाहें ना कि भक्ति की बेल फले फूले, तो फिर बहुत अधिक संसार के सुख साधन की आशा न करना, मिल जाएगा। भगवान का भजन सब कुछ देने में समर्थ है। आप उसकी कामना करोगे, आप उसकी इच्छा करोगे, वो मिल जाएगा। ये उसका परिणाम क्या होगा? भगवान भूल जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाएगी, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। और बार बार आपको यही कहा जा रहा है, भाई दुख क्या है? ये जन्मना मरना ही दुख है, इसी से मुक्त होना है। इसी से मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे नाथ विषय सम मद कछु नहीं। इसके जैसा कोई और मद नहीं है। मद माने नशा। और बोले बड़े बड़े मुनियों के मन को भी एक क्षण में मोहित कर लेता है, एक क्षण में। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंदा। और मैं कहता हूं कि इससे सावधान बने रहना है तो फिर एक ही युक्ति है, एक ही उपाय है, रेमन रसिकन संग बिन। यह संभव नहीं है। ये सावधानी को साधे रहना है तो फिर सत्संग ही एकमात्र उपाय है। तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, बोले परीक्षित, भगवान पी तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागाधधीर नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः। बोले शिव तो शिव हैं। अच्छा, जब दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए थे ना, दक्ष प्रजापति क्यों क्रोधित हुए थे? शिव से रुष्ट होने का क्या कारण था? प्रणाम नहीं किया। देखकर प्रणाम ना करना, यह तो अशिष्ट व्यवहार है। पर शिव तो शिव हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं ना। प्रणाम क्यों नहीं किया? सबको आत्मस्वरूप जानते हैं, आत्मस्वरूप देखते हैं, अपने आप को थोड़ी प्रणाम किया जाता है। प्रणाम किसको किया जाता है? जो बड़ा हो, अपने से बड़ा है, अपने से श्रेष्ठ है। और ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में साधारण बुद्धि है, भेद बुद्धि है। अगर तत्व की दृष्टि से विचार करो तो यही सही है। पर शिव तो इन सबसे पार है ना। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। शिव तो वो है अपने स्वरूप में सदा स्थित, ना कोई उनका अपना है, ना कोई उनका पराया है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। स्वयं को थोड़ी प्रणाम किया जाता है। वो तो अपने स्वरूप में स्थित थे, अपने सहज स्वरूप में स्थित, अपने निजानंद में मग्न। उनको इस बात का विचार ही नहीं है, भाई ये बड़ा आया है इसको प्रणाम करना है, छोटा आया है इसको दुलारना। ये सब व्यवहार ही तो है। अगर विचार करो तो ये सब व्यवहार ही तो है ना। पर वो तो इससे परे है ना, निर्गुणम, तो इससे परे हैं। इस बात का उनको विचार ही नहीं है, तो व्यवहार में है ही नहीं। तभी जब दूसरी बार भगवान ने कहा ना आप फिर विवाह करिए, शिव ने कहा प्रभु आप हमको जानते हैं, विवाह करते हैं तो फिर व्यवहार करना पड़ता है, व्यवहार हमसे हो नहीं पाता, व्यवहार कुशल हम है नहीं। बोले इसलिए पहला विवाह भी हमारा सफल नहीं हुआ, तो आप दूसरा क्यों कराना चाहते हैं? अच्छा, जो पुनः विवाह किया केवल भगवद आज्ञा शिरोधार्य की। शिव तो शिव हैं। चित्रकेतु को यही विस्मृति हो गई, ये कौन है? तो शिव है। ये जो हो रहा है, शिव ने जो किया, ये तो भगवत इच्छा थी, भगवत आज्ञा शिरोधार्य की। तो खैर क्यों रुष्ट हुए? कि क्योंकि प्रणाम नहीं किया, इसीलिए रुष्ट हुए थे ना। भाई इन्होंने हमको प्रणाम नहीं किया। पर प्रणाम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि ये हमारे ससुर होते हुए भी छोटे हैं, हम शिव हैं, हम बड़े हैं, इसलिए प्रणाम नहीं किया। उनको सुध ही नहीं थी, अपने भाव में मग्न थे, अपने स्वरूप में स्थित, नहीं किया प्रणाम। भगवान वेद व्यास सुखदेव जी महाराज को पुकारते रह गए, पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, चले ही दिए। बोले कौन पिता किसका पुत्र? बोले जो विकारी हो उसका संस्कार किया जाता है ना। भगवान वेद व्यास ने कहा अरे तुम्हारे संस्कार तो होने चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा किसका संस्कार? आत्मा का कोई संस्कार नहीं होता। चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। और हमारा क्या संस्कार? विकार हो तो संस्कार किया जाए ना। संस्कार माने शोधन, परिष्कार। संस्कार से शुद्धि होती है, पर जिसमें अशुद्धि हो उसी को तो शुद्धि की आवश्यकता है। पहले मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर न व्योमस न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हमारा कैसा संस्कार? कौन पिता किसका पुत्र? चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब उनको पिता के अपमान का अपराध थोड़ी लगेगा। ये सब किसके लिए? ये सब व्यवस्था तो साधारण आपके हमारे जैसे मनुष्यों के लिए है ना, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो निर्गुण को जानकर निर्गुण हो गए हैं, जो प्रभु को जानकर तद्वत हो गए हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, सोई जाने जही देहु जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। अनादिकाल से श्रुतियां यही उद्गान कर रही हैं। सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। अब वो अपने देहाध्यास में स्थित है दक्ष प्रजापति, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया? अच्छा, बड़ाई के साथ यही झंझट है। 100 व्यक्ति प्रणाम करें, सबने प्रणाम किया सभा में उनको, वो प्रजापति हैं, बड़े श्रेष्ठ पद पर हैं, सबने उनको प्रणाम किया। वो जो सब बेचारे प्रणाम कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, उनको कोई आशीर्वाद नहीं है। एक इन्होंने प्रणाम नहीं किया, बड़े रुष्ट हो गए। क्या क्या कहने लगे, ऐसा बैर बांध लिया शिव से द्रोह कर बैठे। इसके मूल में क्या है? अपना अभिमान है। अपना अभिमान ही तो है, और क्या है? शिव से द्रोह कर लिया। इसलिए मैंने कहा बड़ाई आ जाए फिर तो सब बर्बाद हुआ समझो भाई, सब नष्ट हुआ समझो। मुझे कोई माने, मेरी कोई माने, ये बात मन में आई तो पतन हुआ ही समझना चाहिए। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, पर होकर ही रहेगा। मुझे कोई माने और मेरी कोई माने। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, और आपको नहीं कहता, ये मैं स्वयं को कहता हूं। यहां जो बात कही जाती है उसका प्रभाव कुछ और होता है ना, इस स्थान का प्रभाव है, ये तो सत्संग की महिमा है। तो मैं आपको नहीं कहता, मैं स्वयं को कहता हूं, याद कराता रहता हूं कि मैं यहां आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ भी समझा नहीं रहा हूं। इस ठाकुर जी ने संयोग बनाया है, तो श्रोता वक्ता मिलकर बैठे तो भगवत लीला का गान होना चाहिए। भगवान का गुण गा रहे हैं भाई, कुछ अच्छी चर्चा कर रहे हैं, कुछ अच्छा चिंतन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपना मन शुद्ध हो जाए, बस इसलिए। हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाए। मैं बिल्कुल भी आपको समझाने के लिए, उपदेश करने के लिए नहीं बैठता हूं। और ये बात बार बार इसलिए कहता हूं, आपको सुनाने के लिए नहीं, स्वयं को सुनाने के लिए, ताकि मुझे ये बोध बना रहे। मैं इतना बड़ा हूं कि कोई मेरी बात माने, कोई मुझे माने, बस यहां से तो पतन हुआ ही समझिए। इसके बाद साधन नहीं हो सकता, इसके बाद साधन नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी कहते हैं ना वैदिक ज्ञान में, जड़ वैराग वृक्ष की लावहु, वहां से आरंभ करते हैं, औषधि बनाते हैं, भव रोग की औषधि। अंत में कहते हैं भूमि गरीबी में फिर धरे। अरे सेवक जी महाराज तो कह रहे हैं, जो इस प्रेम पथ का पति को कैसा होना चाहिए? मान अपमान सम। हमको मान की इच्छा नहीं है, ये बात भी समझ में आती है, पर कह रहे मान अपमान सम। कल मैं आपको पूज्य श्री पंडित जी महाराज की बात बता रहा था। अपना चित्र उन्होंने देख लिया ठाकुर जी के पास में, अरे पूरी रात रोते रहे। अच्छा, बालकृष्ण उनके इष्ट हैं, खुद भी ऐसे ही थे, बालकवत, पूरी रात भर रोते रहे पूज्य श्री पंडित जी महाराज। इसको कहते मान अपमान सम। जो पीड़ा हम जैसों को अपना अपमान होने पर होती है, वही पीड़ा पूज्य श्री पंडित जी महाराज को उनका ऐसा सम्मान होने पर हुई। हम तो भाई इन संतों का निर्मल पवित्र यश गाकर ही प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक पहुंचना तो यह गुण साधन ते नहीं हुई। तो भाई प्रभु किसी को चुने, प्रभु किसी को इस योग्य बनाए तो कोई बने। और मुझे लगता है भाई जन्म जन्मांतर की साधना फलीभूत हो, संतों का, गुरुजनों का, महज्जनों का अनुग्रह हो, तब कहीं जीवन में ऐसे सद्गुण प्राप्त होते हैं। वरना मैंने कहा ना, जो चारों छोड़कर भगवान की सेवा हो सकती है, आप और मैं तो भाई उन्हीं चारों के पीछे पड़े हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। और सुग्रीव कहते हैं सब परिहरि करिहूं सेवका।
किसी ने पूछा भाई क्यों छोड़ने की जरूरत क्या है? सुग्रीव जी से पूछा, तुम कह रहे हो ये सब छोड़कर आपकी सेवा करूं, इसमें परेशानी क्या है? ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तब पद आराधक। ये सब राम भगति में बाधक। तो सुग्रीव जी कह रहे कौन कह रहा है? कहीं संत तब पद आराधक। बोले आपके चरणों के जो भक्त हैं, माने जो अनुभवी हैं, इस विषय के अनुभवी हैं, वही बात कह रहे हैं। तो हम तो उनकी बात सुनकर ही मान रहे हैं, हाँ भाई ये सब राम भगति में बाधक। तो कहां थे हम? हाँ नहीं, चित्रकेतु ने ऐसे अपशब्द कहे और सभा के बीच में कहे, पर शिव अपने सहज स्वरूप में स्थित, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतार अपने सहज स्वरूप में स्थित और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, सब जितने ब्रह्मज्ञानी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध वहां बैठे थे, सब एकदम आश्चर्यचकित, चित्रकेतु की मति को क्या हुआ? अच्छा देखो, कभी कभी मैं कुछ जानता हूं, मैं विशेष हूं, मुझ में कोई विशेष प्रतिभा है, ये भाव आपकी मति को कुछ ऐसा विचलित कर देता है, ऐसा मोहित कर देता है। शिव बैठे हैं, बड़े बड़े पूज्य श्रद्धेय ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और मैंने कहा ना, दृष्टि तो ये भी हो सकती है कि ज्ञान के इस अगाध सरोवर में भक्ति की वो कुमुदिनी खिली है, शिव की गोद में शिवा विराजमान है, और वो तो अर्धनारीश्वर हैं ही, वो तो हैं ही अर्धनारीश्वर। इसलिए भाई साधक को इस मान बढ़ाई से बचना चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी की अवज्ञा, किसी ना किसी का अपराध हो जाएगा। और ध्रुवदास जी कहते हैं, भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, हमको जो भजन साधन मिला हमको वो करना है, पर कभी भी किसी को कम नहीं समझना है। किसी भी उपासना पद्धति के विषय में हमारे मन में ये न्यूनता का भाव नहीं आना चाहिए। हम बड़े हैं और कोई व्यक्ति दूसरा साधारण है। बार बार स्मरण करते रहना है, अपने मन को कराते रहना है कि जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते। अरे घटबड़ को ना है, घटबड़ को ना है। हमको जो अपना कार्य मिला हम उसको ठीक से करें, सबका समान रूप से आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, सबके प्रति हृदय में सत्कार की विनम्र भावना रखते हुए अपनो रस लिए रहे। मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ विशेष हूं, इसी कारण तो शिव का अपराध हो गया। यदि विनम्रता का भाव उस समय जागृत होता तो ऐसी बात कभी सोच ही नहीं सकते। कहना तो बहुत दूर की बात है, सोच ही नहीं सकते। अब भगवान की लीला है भाई। ऐसे ही श्री ठाकुर जी की लीला में कितने मंदमती अवज्ञा का, अवहेलना का भाव कर बैठते हैं, चाहे वो चीरहरण की लीला हो, चाहे वो रास लीला हो। अब कितने मंदमती ऐसे हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, जो तत्व से भगवान को नहीं जानते, उनकी लीला का रहस्य नहीं समझते, क्या क्या बकते डोलते हैं। क्या होता है इसका परिणाम? क्या होता है? जन्म जन्म तक जीव नरक का भागी होता है, भगवान से विमुख हो जाता है, बार बार संसार के थपेड़े खाता है। अच्छा, यहां सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, बोले मैं जितेंद्रिय हूं, इस बात का अभिमान हो गया। मैं जितेंद्रिय हूं। जितेंद्रिय होना अच्छी बात है, पर मैं जितेंद्रिय हूं, इसका अभिमान, ये बुरी बात है। इसलिए भगवान के भक्ति झंझट में पड़ते ही नहीं। वो कहते प्रभु हम तो सब प्रकार से आपके भरोसे हैं, जच्चे जिस तरह नाच नचाओ थे मन भायो जी। इसलिए मैं भी बार बार आपको कहता हूं, ये छोड़ना है, ये त्यागना, इस चक्कर में ना पड़ के सीधे सीधे भगवान को पकड़ो, भगवान का नाम पकड़ो, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, उसका श्रवण करो, भगवान के धाम का आश्रय लो, ठाकुर जी को पकड़ो। तो इस बात का कुछ अभिमान कि मैं जितेंद्रिय हूं। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कहने वाला मिल जाता है, बोले हम तो बड़े सरल हैं, सरलता का भी अभिमान हो जाता है।
हम तो बड़े सरल हैं, व्यक्ति को भीतर से लगता है मैं तो बड़ा सरल हूं, बड़ा भोला भाला हूं। अच्छा, सरल व्यक्ति को कभी पता नहीं होता कि वो सरल है। यही उसकी सरलता है, यही उसकी सरलता है कि उसको पता नहीं होता कि मैं सरल हूं। भोले व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं भोला हूं। पर कुछ इतने चतुर लोग हमने देखे, उनको ये भी पता रहता है कि वो कितने सरल हैं, वो कितने भोले भाले हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, सद्गुण हो पर मुझ में सद्गुण है, इस बात का अभिमान यदि है तो वस्तुतः सद्गुण नहीं है, वो सद्गुण का भ्रम है। वो सद्गुण का भ्रम है, सद्गुण नहीं है। सद्गुण होगा तो खबर नहीं पड़ेगी। प्रेम सब गुणों का मूल है। प्रेमी को कभी नहीं लगता कि मैं प्रेमी हूं। उसको सदा अपने भीतर प्रेम का अभाव ही दिखाई पड़ता है। उसको अपना हृदय रूखा सूखा ही मालूम पड़ता है। प्रेमी को कभी अनुभव ही नहीं होता। प्रेम कुछ ऐसा विचित्र है, प्रेम कुछ ऐसा विलक्षण है, प्रेमी को कभी अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं। अगर इस बात का अनुभव हो जाए तो फिर तो प्रेम से तो तृप्ति हो जाती है ना। प्रेमी को कभी तृप्ति नहीं होती, प्रेमी को कभी तृप्ति नहीं होती। लाल जी अपने आप को दीनहीन ही माने रहते हैं। उनके जैसा प्रेमी कौन होगा। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, महाप्रभु कह रहे दीन अपनपो माने, उनको लगता ही नहीं है कि मैं प्रेमी हूं। क्या कह रहे हैं गोपियों को, बोले देवताओं जितनी आयु ग्रहण कर लेने पर भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। गोपियों के मन में जो है कृष्ण की ही तो कृपा है, कृष्ण की ही तो करुणा है। हनुमान जी को भगवान कह रहे हैं सुन कपितो ही उऋण में नाही, त्राही त्राही कर उठे श्री हनुमंत लाल जी, त्राही त्राही भगवंत। बोले प्रभु ऐसा ना कहिए, मैंने व्याकुल हो गए हनुमान जी प्रभु को ऐसे देखकर। दृष्टि नहीं उठा रहे हैं श्री रघुनाथ जी। खैर वो तो शील निधान है ही, दृष्टि नहीं उठा रहे हैं श्री रघुनाथ जी, हनुमान जी की ओर देख नहीं रहे हैं। कह रहे सुन कपितो ही उऋण में नाही, हनुमान जी इतने व्याकुल हो गए, त्राही त्राही कर उठे। बोले एक क्षण भी प्रभु ऐसा दर्शन और नहीं कर सकता हूं मैं आपका। और फिर नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। वो जो भी किया तो आपके बल से किया। शाखा अमृत के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पे जाई। मैं तो वानर हूं, उछल कूद करना मेरा कार्य है। रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैं एक शिखर से दूसरे शिखर पर जय श्री राम करता उछलता रहा, लंका जल गई। समुद्र पार किया तो पार करने की सामर्थ्य मुद्रिका के रूप में आपने दे ही दी थी। बड़ा मार्मिक वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा, जब सब लोग चले गए, अलग अलग कोने में वानरों के अलग अलग समूह श्री सुग्रीव जी ने भेजे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील और जांबवान जी, और इनके पीछे वानरों का समूह था। अच्छा, सब लोग निकल गए, हनुमान जी सबसे पीछे थे। हनुमान जी को लोभ रहता है जितना अधिक प्रभु का दर्शन, जितना अधिक प्रभु का दर्शन कर सके कर ले, करते रहें। अब मान लो आप सब लोग यहां बैठे हो, इस द्वार से निकल के जाना है तो आगे वाले को सबसे पहले जाना पड़ेगा ना। आपको इस द्वार से निकलना है, हम कहें भाई चलो निकलना शुरू करो, कौन निकलेगा? सबसे आगे जो बैठा है सबसे पहले निकलेगा ना। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे रहते हैं, सबसे पीछे। बोलिए ज्यादा देर तक प्रभु का दर्शन होता रहेगा। अच्छा, सब लोग चले गए, पीछे केवल हनुमान जी। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी ने अपना वरद हस्त हनुमान जी के मस्तक पर रखा, मुद्रिका दी। श्री जानकी जी को क्या कहना है ये भी कहा। आनंद रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, श्री जानकी जी को क्या कहना है ये भी कहा। सीधे सीधे बता दिया ना, ये कार्य तुम ही करने वाले हो। सुग्रीव अपना कार्य कर रहे हैं, चारों दिशाओं में वानर भेजे। अच्छा, इनको क्या पता नहीं था ये कार्य कौन करेगा? मुद्रिका हनुमान जी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दी। जानकी जी को क्या कहना है संदेशा भी दे रहे हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने हूं माही। संदेशा भी दे रहे हैं। तभी हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु सामर्थ्य आपने मुझे दी थी, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे पहुंचकर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। और उस मुद्रिका पर क्या लिखा है? राम। और उस राम नाम की महिमा क्या है? गोस्वामी जी कह रहे नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। बोले भव सिंधु सूख जाता है वो नाम लेते ही, और मैं वो 100 योजन का समुद्र पार कर गया, कौन बड़ी बात है? हनुमान जी कह रहे सारा संसार बड़ा आश्चर्य कर रहा है, एक छलांग में समुद्र पार कर गए। हमको तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, राम नाम की महिमा देखो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही। तो खैर हम ये बात कर रहे थे, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, ऐसे रसिक शिरोमणि प्रभु हैं, सकल लोक चूड़ामणि कृप दीन अपन को माने। तो पुनः प्रसंग में आप हम प्रवेश करें। कुछ इस बात का अभिमान सा हो गया, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं विशिष्ट हूं, अलौकिक ऐश्वर्य से मैं संपन्न हूं, शिव को शिव नहीं समझा। और यहां से एक और बात सीख लेनी चाहिए, भूल किसी से भी हो सकती है भाई, प्रमाद किसी से भी हो सकता है, मति विचलित कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत। चित्रकेतु कोई साधारण नहीं है, नारद जी के शिष्य हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है और करोड़ों वर्षों तक विहार करते रहे, करोड़ों वर्षों तक भगवान की लीला का गान करते रहे, श्रवण करते रहे, सब कुछ है। पर देखो एकाएक क्या घटना घट गई, अब पता नहीं कब कौन सी घड़ी क्या घटना घट जाए। इसलिए मैंने कहा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चित्रकेतु ने ऐसा क्यों किया। आपको अपने को तो केवल एक ही विचार अपने मन में रखना है, भाई भगवान की लीला है, वो भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा भगवान आपको हमको कुछ पाठ पढ़ाना चाह रहे होंगे। सबसे पहला पाठ तो यही, श्रेष्ठता हो लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान न हो। मैं श्रेष्ठ हूं इस बात का अभिमान, ये तो व्यक्तित्व का, चरित्र का दूषण बन जाता है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है भाई कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान है। जो आत्मश्लाघा है ना, अपनी प्रशंसा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा, माने वो केवल बुरी बात नहीं है, बोले वो आत्महत्या के समान है, उससे सदा ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि भाई गुण सब तेरे, कुछ अगर अच्छा अपने जीवन में है भी तो भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, संतों गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो शिव तो अपने स्वरूप में स्थित, वो तो ऐसी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं चित्रकेतु की सब बात सुनकर। ऐसा कौन कर सकता है जिसकी मति भगवान के चरणों में स्थिर हो। एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहता हूं, शिव जब जब क्रोध करते हैं, उनका क्रोध, उनका रोष केवल भगवत लीला की सिद्धि के लिए होता है बस, नहीं तो उनके जैसा परम शांत और कोई नहीं है। ट्राई करके शिव के विषय में यही धारणा है ना, सृष्टि का संहार करने वाले हैं, पर यदि भाव से कोई उनके निकट जाकर देखे, उनके जैसा शांत कोई नहीं है, उनके जैसा निर्वैर कोई नहीं है। एक बार ठाकुर जी ने उनसे कहा, बोले तुम राक्षसों को, दैत्यों को, दानवों को सब वरदान दे देते हो, देवताओं के लिए बड़ा झंझट पड़ जाता है। महादेव ने कहा भाई हमारा द्वार सबके लिए खुला है, कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए। शिव के मंदिर में आप आधी रात को जाकर अभिषेक कर दो, वहां तो शयन मंगला है नहीं, जब चले जाओ उनका द्वार सबके लिए खुला है। आप चले जाओ, हम चले जाएं, देवता चले जाएं, राक्षस चले जाएं। अब भगवान ने कहा थोड़ा आप विचार कर लिया करो। उन्होंने कहा प्रभु ये हम नहीं कर पाएंगे, वो निर्वैर हैं, निष्प्रिय, निर्वैर। इसलिए मैं कहा करता हूं उनके जैसा कोई त्यागी नहीं है, उनके जैसा कोई बैरागी नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरागी नहीं है, उनके जैसे तो वही हैं, वही। और उनका यही स्वरूप उनको परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी बनाता है, इसीलिए वो शिव हैं। हत पाप वृंदम, जन्म जन्म की अघराशि अपने स्मरण मात्र से नष्ट करने वाले हैं। तो शिव तो ऐसे मुस्कुराते रहे, पर जगदम्बा को क्रोध आ गया। वो तो क्या है ना, आदिशक्ति, महामाया, तो प्रकृति स्वरूपा है, उनको क्रोध आ गया। वो बोली अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधरः प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। पार्वती जी ने कहा अच्छा, हम जैसे दुष्टों और निर्लज्जों का शासन करने वाला, हमको शिक्षा देने वाला, हमारा ताड़न करने वाला, ये नया प्रभु संसार में यही है। माता ने क्रोध में भरकर कहा, बोले अच्छा चलो हम तो दुष्ट हैं, निर्लज्ज हैं, हम तो आचरणहीन हैं, हम तो असभ्य हैं, बोले हमारा शासन करने वाला ये कोई नया प्रभु प्रकट हुआ है, और ये नया प्रभु यही है जिसको मैं अपनी दृष्टि के सामने देख रही हूं। माता को क्रोध आया। यहां एक बात समझने की है, भगवान का अपराध हो जाए ना, अच्छा प्रभु दंड नहीं देते, ये कार्य प्रकृति का है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि अपराध रहित सेवा हो, प्रभु कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे,
क्योंकि उन तक तो प्रेम के अतिरिक्त कुछ पहुंचता ही नहीं। लेकिन जो प्रकृति उनकी सेविका है और उनकी सेवा में सदा तत्पर, वो शासन करती है। शिव प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, पर माता मौन नहीं रही। न वेद धर्मं किल पद्मयोनिर न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम। माता कहने लगी, ऐसा लगता है ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि, कपिल, मनु, बोले ये बेचारे तो धर्म का रहस्य जानते ही नहीं। एक यही ज्ञानी है, बोले संसार में केवल एक यही ज्ञानी रह गया है। बोले ये जो बेचारे ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, सनकादिक हैं, कपिल हैं, ये तो बेचारे धर्म का रहस्य जानते नहीं। बोले अगर धर्म का रहस्य जानते तो क्यों अब शिव को अपना इष्ट मानते? शिव तो सबके आराध्य हैं। आगे कहा, एषामनुध्येय पदाब्ज युग्मं जगद्गुरुं मंगलमंगलं स्वयं यः क्षत्रबन्धुः परिभूय सूरीन् प्रशास्ति दृष्टस्तदयं हि दण्डः। बोले ब्रह्मा आदि तो भगवान का रहस्य जानते नहीं, ना वो धर्म का रहस्य जानते। अगर जानते तो बोले शिव को ऐसा कार्य करने से तत्काल रोक देते। उन्होंने तो आज तक रोका नहीं, बल्कि जब जब इस सभा में वो उपस्थित हुए, बोले समय समय पर वो भी इस सभा में उपस्थित होते रहते हैं। अच्छा, जितने सब देवता हैं ब्रह्मा जी सहित समय समय पर जाते हैं कैलाश पर। किस लिए? बोले शिव की चरण रज प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बोले ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, ये एक साधक का निवेदन है। आध्यात्म जगत की जो बाधा है वो शिव की ही कृपा से नष्ट होती है। इसीलिए भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मूढ़। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं जब कोई भजन करने लगता है, और वो शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के विघ्न जो हैं शिव की कृपा से नष्ट होते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? शिव का पूजन, केवल शिव का स्मरण, मन ही मन महादेव की कृपा मनाते रहना चाहिए, शिव की कृपा मनाते रहना चाहिए। हजारों साधकों का अनुभव हमको आज तक प्राप्त हुआ, अद्यावधि हो ही रहा है। कितने लोग यही कहते हमको मिले, शिव की पूजा करते थे, जन्म से ओम नमः शिवाय करते थे, शंकर जी को जल चढ़ाते थे, शंकर जी की सेवा करते थे। बोले पता नहीं कैसे प्रिया प्रीतम अच्छे लगने लग गए, पता नहीं कैसे वृंदावन अच्छा लगने लग गया, पता नहीं कैसे राधा वल्लभ लाल के चरणों तक पहुंच गए, पता नहीं कैसे। नहीं भाई, ये उनकी कृपा है। उनकी कोई निष्काम भाव से किंचित भी सेवा पूजा अर्चना करे तो यही प्रसाद शिव प्रदान करते हैं, यही उनकी महत्ता है। और फिर एषामनुध्येय पदाब्ज युग्मं, बोले ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि उनके चरण कमलों का जो ध्यान है, बोले वो भजन के मार्ग की बाधाओं को, विघ्नों को दूर करने वाला है, हरने वाला है। बोले उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का, बोले इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है। माता तो आ गई क्रोध में। कौन है वो? आदि शक्ति जही जग उपजाया, तो आ गई क्रोध में। बोले इनका शासन करने की चेष्टा की है। बोले ये सर्वथा ढीठ है और दंड का पात्र है। अब यहां इस स्थिति का आप दर्शन करो, महादेव को तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो बैठे देख ही रहे हैं, दृष्टा बने राम जरो के बैठ के सब काम उजरा लेते। माता सती को भी एक बार समझा दिया, बोले देखो ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं। नहीं मानी, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बोले हम यहां कुछ देर नाम जप कर रहे हैं, तुम्हारा काम जब हो जाए वापस आ जाना। अच्छा, वापस आ गई। शिव ने ये तो कह दिया कि मन ही मन, भाई अब इनको पुनः
वामांग में तो नहीं बिठाया जा सकता, इन्होंने माता का रूप धारण कर लिया है। समाधि में बैठ गए, समाधि पूर्ण हुई तो समाधि पूर्ण होते ही राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। फिर उठते ही अपने अपने भजन में लग गए। अब आप ध्यान से देखिए कैसे है वो, केवल दृष्टा है, केवल देख रहे हैं और जानते हैं, इस बात का विश्वास है भाई होई ही जो राम रचि राखा, और भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बोले भाई बढ़िया ही हो रहा है, जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। ये जो यत्र तत्र अपने चारों तरफ घटता है ना, घट रहा है, इसमें दोष देखना, इसमें किंतु परंतु करना, ध्यान रखना, ये आपके मन को सदा ही अशांत बनाए रखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहेगा। आपको पहले भी एक उदाहरण मैंने दिया था कि समुद्र के किनारे बैठने वाला कभी ये आशा नहीं कर सकता कि लहरें शांत हो जाएं। छोटी बड़ी लहरें उठती रहेंगी, ये तो समुद्र का स्वरूप है। ऐसे ही संसार है भाई, कुछ ना कुछ यहां पर होता रहा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमको भी पहले झंझट होता था, बड़ी भीड़ है, बड़ी अशांति है, कहां जाएं, क्या करें। मन ने कहा जहां भीड़ ना हो वहां चले जाओ, जहां शांति हो वहां चले जाओ, वहां भी जाकर देख लिया। फिर ये बात समझ में आई, भाई शांति तो जब होगी भीतर ही होगी। एकांत का अनुभव जब हो जाता है, फिर क्या मेला और क्या अकेला। एकांत का अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, तो भाई शांति तो भीतर ही होगी जब होगी। और जिसको भीतर से शांति प्राप्त हो गई, वो मेले में रहे कि अकेला रहे, फिर उसको इस बात का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अब आप ये विचार करो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो भाई ये क्यों और कैसे तो चलता रहेगा, इसका अंत होने वाला तो नहीं है। ये लहरें तो उठती रहेंगी। अब अपने मन को अशांत बनाए रखो, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी कोई उठकर खड़ा होगा, कभी कोई उठकर खड़ा होगा। इसलिए बहुत बार साधक लोग प्रश्न करते हैं ना, घर में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। अरे भाई ऐसी वैसी स्थिति सबके जीवन में है, कभी कम है, कभी अधिक है, और ये स्थिति बनी रहेगी। कभी भीतर बनी रहेगी, कभी बाहर बनी रहेगी, कभी कम होगी, कभी अधिक होगी। आप देखो, भजन करना है तो इसी के बीच में रहकर करना पड़ेगा भाई। और भरोसा रखो, आपका निश्चय यदि दृढ़ है, आप यदि वस्तुतः स्वयं को साधना चाहते हो, फिर भगवान के भक्तों की ओर देखो, इसी संसार के बीच में रहकर उन्होंने भजन किया। संतों की वाणी प्रमाण है। कबीरा तेरी झोपड़ी कहां, गलकटियन के पास, अरे करेगा सो भरेगा। शिव का एक ये गुण है, केवल दृष्टा है, भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। कुछ मत कहिए, अपने मुख से कुछ मत कहिए, अपने मन में कुछ ना विचारिए। इस बात का एक बार संतों की बात में श्रद्धा रखकर विश्वास कर लीजिए, भाई ये जो सब हो रहा है भगवान की लीला है, और है भी, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। हो रहा है भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। अब गत वर्ष की बात है, ये कार्तिक के ये जो 10-12 दिन होते हैं, बड़ी भारी भीड़ रहती है। कल से देखो कितनी भीड़ है। तो पिछली बार हमको लगता था क्या करें, कैसे करें, यहां घूमे वहां घूमे। अब की बार मैंने कहा भाई ज्यादा करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा और पहले निकल लो। तो सेवा करने जा रहे हैं भाई, है ना, ज्यादा झंझट हो तो थोड़ा और पहले निकल लो। ये मत कहो कि क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं है भाई, जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। जिनको वृंदा विपिन है, उनके घर में ये सब हो रहा है भाई, उनकी इच्छा से हो रहा है। अपने को अपना रास्ता बना लेना है, और आप थोड़ा सा प्रयास करोगे रास्ता बन जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करो, रास्ता बन जाएगा। इससे छेड़छाड़ मत करो, ना कमेंट करो, ना कॉम्प्लीमेंट करो। निंदा स्तुति से बचते हुए, इन सब स्थितियों को देखते हुए किंतु परंतु किए बिना, तुलसीदास जी कह रहे हैं, औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। और एक और बात मैंने कभी आपको कही थी, कोई खीर बना के आपके पास लाए, आपने एक चम्मच खाया, आपने धक, अब आपने खीर की अवज्ञा की है बनाने वाले की, बताओ, वो अपमान खीर का है कि बनाने वाले का है? बनाने वाले का है ना, तो बेचारी खुद बनी नहीं। तो ऐसे ही ये जो चारों तरफ हो रहा है ना, इसमें दोष देखना, इसमें किंतु परंतु करना, ये एक प्रकार से भगवान के विधान की अवज्ञा करने जैसा है। ये भगवत विधान का अपमान करने जैसा ही है। निश्चय करो, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की इच्छा है, भगवत लीला है। क्या परिणाम होगा इसका, और परिणाम नहीं क्या प्रसाद मिलेगा इसका, आप देखोगे आपका मन शांत होता चला जा रहा है। आप मेले में अकेले हो,
मेले में अकेले। और फिर कृष्ण तो वैसे भी गीता जैसे परम ज्ञान के अवतरण के लिए युद्ध भूमि चुनते हैं, घर से ही समझा के आ जाते सब बात। अर्जुन तो सदा संगई थे, घर ही में समझा देते। पर गीता के ज्ञान के लिए भगवान ने कौन सी भूमि चुनी? कुरुक्षेत्र, युद्ध भूमि, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, वो भूमि भगवान चुनते हैं, ये बताने के लिए कि भाई परम ज्ञान अगर कभी अवतरित हुआ तो इसी युद्ध क्षेत्र के मध्य में होगा। संसार युद्ध क्षेत्र ही तो है, वो जो ज्ञान अवतरित हुआ इसी युद्ध क्षेत्र में होगा। उसके लिए होना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान के शरण होना पड़ेगा। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण, मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना हे राधा माधवा, नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना हे मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा हे नंदनंदना हे राधा माधवा, नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा 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 नंदनंदना राधा माधवा,
हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। अब तक की चर्चा से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमको प्राप्त होता है। इस बात का सुदृढ़ विश्वास कि हमारे चारों ओर जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, भगवान लीला है, वो उसमें किसी भी प्रकार से दोष ना देखा जाए। अरे सुख और शांति प्रदान करने वाला अंतर्यामी तो यहां बैठा है, हम उसको छोड़कर बाहर देखते हैं, तभी जीवन में दुख, तभी जीवन में अशांति आती है। वो तो हृदय कमल पर विराजमान है। उन प्रभु को छोड़कर, उन प्रभु से विमुख होकर, उन प्रभु को पीठ दिखाकर ये जो चारों ओर हो रहा है हम इसको देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसका विचार करते हैं, फिर इसमें गुण दोष दिखाई पड़ता है। इसी कारण मन में अशांति है। और कभी आपसे मैंने कहा था, किसी को दास्य भाव से भजन करना हो, सख्य वात्सल्य से या माधुर्य से, पर उसको बैठना तो भाई शांत भाव के आसन पर पड़ेगा। पहले तो मन शांत होना चाहिए ना, तभी भजन हो पाएगा, तभी चिंतन हो पाएगा। अपने और अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप का विचार करने के लिए शांत मन चाहिए। और फिर दूसरी बात कि भाई ये लहरें तो यहां सदा से उठती रही हैं, उठती रहेंगी, ये कभी शांत नहीं होंगी। और ये जो अभी आपको मैंने निवेदन किया, ये बस गुरु कृपा से साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपको निवेदन किया। किसी भी प्रकार से समाधान नहीं हुआ, इस प्रकार से समाधान होता दिखाई पड़ रहा है। मैं बता रहा हूं ना कि यही दिन थे पिछली बार। अभी कार्तिक के जो 10-15 दिन होते हैं, बड़ी भारी भीड़ है बाहर, जहां देखो वहां हर चौक चौराहे पर जाम लगा है। हमको लगता था क्या हो गया, कैसे हो गया, पहले ऐसा था वैसे हो गया। अब की बार मैंने सोचा भाई ज्यादा होगा 15-20 मिनट पहले निकल जाएंगे, गाड़ी नहीं जाएगी स्कूटर में बैठ जाएंगे, वो भी नहीं जाएगा तो पैदल चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इसमें दोष नहीं देखना है। इसमें दोष दर्शन करने से कुछ नहीं होता, केवल अपने चित्त की शांति भंग होती है। इसमें दोष नहीं देखना है। और दोष हमारा ही है। आप भजन कर लिया होता, पहुंच गए होते भगवान के धाम में। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे रसिक महानुभाव जिन्होंने देखा और कहा, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन के उस अद्भुत सुखमय स्वरूप का दर्शन जिन्होंने किया, उस रस रूप का आस्वादन जिन्होंने किया, हम भी रहे होंगे, भटक रहे होंगे। अपनी पहले की गलती सुधार लें और ना भटकना पड़े। सब दृष्टि से आप विचार करो। ये सब करने से भाई अपने चित्त की शांति भंग होती है, भगवत विधान का अनजाने में ही अनादर हो जाता है, मन कभी शांत नहीं होगा, भजन की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाओगे, जो है भाई श्री जी की इच्छा है। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, प्रतिकूलताएं सदा रही, अलग अलग प्रकार की प्रतिकूलताएं रही। कभी कैसी प्रतिकूलताएं थी, कभी कैसी प्रतिकूलताएं थी। आज उन्होंने कुछ ऐसा रूप ले लिया है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, सदा से ऐसा रहा ही है भाई। इसलिए मैंने कहा गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान युद्ध क्षेत्र क्यों चुनते हैं, आपको हमको बताने के लिए। भाई इसी कोलाहल, इसी भीड़, इसी झंझावात के मध्य ही वो ज्ञान अवतरित होता है। उसके लिए किसी गिरी कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहते तो अर्जुन को समझा बुझा कर ला सकते थे, वो सर्वथा भगवान के आश्रित हैं। वहीं आकर भगवान ने लीला की। भगवत लीला का रहस्य होता है ना, चिंतन करने पर वो रहस्य समझ में आता है। युद्ध क्षेत्र चुनते हैं भगवान, दोनों सेनाओं के मध्य। अच्छा, अर्जुन पहली बात क्या कहते हैं, बोले केशव मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। अपने पराये के बीच में वो ज्ञान अवतरित हो रहा है। एक और अपने खड़े हैं, एक और प्रतिद्वंदी हैं, एक और पक्ष के हैं, एक और प्रतिपक्ष के हैं। उसके बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। आप देखो, आप विचार करो, ये संसार ऐसे युद्ध क्षेत्र है, एक और हमारे पक्ष के लोग हैं। यद्यपि इसके मूल में केवल अज्ञान है, भेद बुद्धि है। हमको लगता है एक और हमारे अपने लोग हैं, एक और पराये हैं, किसी से राग है, किसी से द्वेष है। हाँ, पर भाई वो अनुभव होगा, इसी के बीच में ही होगा। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रयास ये करो कि इसमें दोष मत देखो। दिखाई पड़े तो अपने मन को कहो कि ये मेरी दृष्टि का दोष है, भगवान की लीला में कहीं कोई दोष नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
सुधर्म का बोध कराने वाले, सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, बोले हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। बोले भगवान ने जो रचना की है उसमें कहीं दोष नहीं है बाबू। दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। सबका अपना अपना आत्मकृत संसार है, सबका अपना अपना संसार है। और भगवत पाद शंकराचार्य की बात सुने तो संसार है ही नहीं, जगन मिथ्या तो है ही नहीं। कहां है? जैसे प्रकाश से कोई पूछे तुमने कभी अंधेरा देखा है, कि कहां होता है अंधेरा? लाख प्रयास करे अंधकार प्रकाश के सामने आ नहीं सकता, आएगा तो रहेगा नहीं। ऐसे ही गुरु की कृपा से ज्ञान होते ही अज्ञान का अंधेरा रहता नहीं। कहां संसार है? ज्ञानी कहता है, ब्रह्म सत्य भक्त कहता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और नामदेव जी जैसा कोई ज्ञानी भक्त होता है, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। इसलिए मैंने केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कहा, अपना मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। यही सत्य है। दोष है तो हमारी दृष्टि में है, अज्ञान दोष है। गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, फिर कहीं कोई दूसरा है नहीं, कहीं कोई संसार नहीं है। अब मैंने कहा कि ये गुरुजनों की कृपा से, नाम धाम की कृपा से थोड़ी बात अब समझ में आ रही है भाई। किंतु परंतु करते रहे तो मन कभी शांत नहीं होगा, भजन तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। इसको यथावत स्वीकार कर लो, इसी में आपका हमारा हित है। यहीं से शांति का द्वार खुलेगा। प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। रटते जाओ, एक दिन मन स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन मन स्वीकार करेगा ये प्रभु की लीला है, जो स्थिति आपको दुख दे रही है, जो स्थिति आज कष्ट का कारण बन रही है, वही सुख और आनंद का कारण होगी। हां, पर अभ्यास इंतु कौन्तेय, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब अभ्यास किया जाता है, जब पुनरावृत्ति की जाती है, तो बार बार असफलता होती है। पहले बार बार व्यक्ति असफल होता है, पर अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान। तो माता ने कहा भाई ढीठ है, दंड का पात्र है। नायम अर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधुभिः परयुपासितम। तो माता पार्वती ने कहा, बोले ये श्री हरि के चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि अभिमानी है। यानी अभिमानी भगवान के निकट नहीं रह सकता। वो भगवान के चरणारविंद की सन्निधि में रहने का अधिकारी नहीं है, जिसको किसी भी प्रकार का श्रेष्ठता का अभिमान है। इसीलिए सुग्रीव जी ने कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। ये सब राम भगति में बाधक, सीधे सीधे बाधक नहीं है, पर अगर ये सब अनुकूल हो जाए तो व्यक्ति में अभिमान आता है। कुछ रूप अधिक हो, रूप का मद है, बल अधिक हो, बल का मद है, यौवन का मद होता है, विद्या का मद होता है, धन का मद है, पद का मद है। ये सब उन्माद लाने वाला है। तो सीधे सीधे बाधक नहीं है, पर ये बाधा का मूल है। यहीं से बाधा उत्पन्न होती है। और फिर संशय नहीं करना इस बात में, क्योंकि सुग्रीव जी कह रहे हैं ये मेरा अनुभव नहीं है, ये सब राम भगति में बाधक, कहीं संत तब पद आराधक, कहीं संत तब पद आराधक। तो प्रकृति क्रोधित हो गई। शिव तो सदा स्वस्थ हैं, सदा प्रसन्न। प्रकृति कुपित हुई और कहा कि तू अभिमानी है, यह आसुरी वृत्ति है। भरी सभा के बीच में तूने जगत गुरु का अपमान किया है, और कारण केवल अपनी श्रेष्ठता के मद में मदमत्त होकर तूने ये ना करने योग्य कर्म किया है। अतः पापी यसीम योनिमासुरीम याहि दुर्मते। अरे दुर्मति, जा पाप योनि असुर योनि में जा। बोले ऐसा होने से क्या होगा
अब वो माता है ना, माता चपत लगाती है, बालक न माने तो। ऐसा होने से माता ने कहा, बोले बेटा फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं करेगा, जो तूने किया है इसका दंड तुझे मिले, ये अनिवार्य है, और ये दंड मैं इसीलिए तुझे दे रही हूं ताकि तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। कभी कभी दंड से ही बुद्धि शुद्ध होती है, कभी कभी दंड अनिवार्य हो जाता है, दंड से ही बुद्धि शुद्ध होती है। तो बोले इस दंड से तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भविष्य में तुझसे पुनः कभी ऐसा अपराध नहीं होगा, तू कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं करेगा। तुझे दंड देना अनिवार्य है, नीति का, शिष्टाचार का, सभ्यता का संरक्षण करने के लिए तुझे दंड देना अनिवार्य है। और सुखदेव जी महाराज कहते जैसे ही माता के मुख से ये शब्द सुने, एवं सप्तश्चित्रकेतुर विमानादवरुय्यसः प्रसादयामास सतीं मूर्धना नम्रेण भारत। पहले विमान से उतर पड़े, सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। उनको अपनी भूल का, अपनी त्रुटि का उनको बोध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपका ये श्राप स्वीकार करता हूं। बोले आपने जो किया है वो मेरे हित के लिए ही किया है, मेरे कल्याण के लिए ही किया है, और वैसे भी जीव को जो कुछ प्राप्त होता है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मेरे जीवन में ये स्थिति आई, ये निश्चित ही मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म का परिणाम है, क्योंकि काल दंड ले काहू न मारा, समय किसी को डंडा लेकर नहीं मारता, ताकि मति पहले हर ले। जहां को प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले। मति तो दूषित हुई, ये दूषित मति का ही तो परिणाम था। शिव का अपराध कर दिया, अपमानजनक वाक्य कहे, जो सदा सर्वदा सर्वत्र पूज्य है, सबके आराध्य है, उनका अपमान कर दिया। ये क्या है? दूषित मति का ही तो परिणाम है। दूषित मति क्या कराती है? पाप कराती है। पाप का परिणाम यही है। तो बोले प्रसन्नता पूर्वक मैं आपका श्राप शिरोधार्य करता हूं, यद्यपि चित्रकेतु वापस श्राप देने में भी सक्षम है। यहां लिखा है महाराज जी कि यदि वो चाहते तो वो साक्षात जगदंबा को श्राप दे सकते थे, पर नहीं दिया। भगवान के भक्त से भूल होती है, पर वो संभल जाता है, संभल गए। हम क्या करते हैं? किसी ने हमारा अपराध किया, हम उससे बैर की गांठ बांध लेते हैं, मनी मन उसका विरोध करते हैं, उसके अहित का चिंतन करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं भाई इस व्यक्ति ने हमारा अपराध नहीं किया है, हमारा कोई पूर्वकृत कर्म ही आकार लेकर हमारे सामने आया है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, देखो संतों की दृष्टि कैसी अद्भुत है। बोले ऐसे व्यक्ति पर तो दया करनी चाहिए, उस पर तो धन्यवाद करना चाहिए। बोले भाई ये मिल तो हमको हमारे कर्म का दंड रहा है, बोले ये व्यक्ति उसमें निमित्त बना है, बोले प्रभु इस पर कृपा करना, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये तो हमको ये दंड पहुंचाने में निमित्त बना है। बोले ऐसा व्यक्ति तो धन्यवाद का पात्र है। देखो संतों की दृष्टि कैसी अद्भुत है। जब भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, कैसा भाव, कैसी वृत्ति, कैसी दृष्टि हो जाती है, अद्भुत है। तो चित्रकेतु चाहते तो वापस श्राप दे सकते थे, पर नहीं दिया। कहा माता आपका श्राप शिरोधार्य करता हूं, मुझसे भूल हुई, आप जगदम्बा हैं, सारे जगत की माता हैं, जगन माता हैं, मैं तो बालक हूं, मुझसे अपराध हुआ, आपने मुझे दंडित किया, किस लिए? ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। और फिर वो ज्ञानी तो है ही। भगवान ने स्वयं, श्री संकर्षण भगवान जो आचार्य हैं, शेष भगवान ने उनको ज्ञान, उनको बोध, उनको विद्या प्रदान की है। तो उन्होंने कहा कि किसी को दोषी मानना ये तो अज्ञान का लक्षण है। को ना काऊ सुख दुख कर दाता। बोले इसी के कारण तो जीव बार बार संसार में भटकता रहता है। किसी को अपना माना, किसी को पराया माना, अपने में राग हुआ, पराये से द्वेष हुआ। राग द्वेष से कभी मन मुक्त हुआ ही नहीं, और ये राग द्वेष पुनः पुनः संस्कृति का कारण बनता है। राग होता चला गया, उसमें आसक्ति हो गई, द्वेष होता चला गया, उसके अहित का चिंतन होने लगा। राग द्वेष से कभी मुक्त हुए ही नहीं। छोटी सी बात समझ में आ जाए, भाई हमारे जीवन में जो हो रहा है ना, जो भी अनुकूल प्रतिकूल हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति कारण बन रहा है, कोई वस्तु कारण बन रही है, कोई स्थिति कारण बन रही है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति हमारा कर्म फल ही वो आकार लेकर आया है हमको पहुंचाने के लिए।
बड़ी बुरी खबर डाकिया लेकर आ जाए तो डाकिये को मारने थोड़ी दौड़ा जाता है, उससे बैर थोड़ी गांठ लिया जाता है। बड़ा शुभ समाचार लेकर आ जाए तो उसको घर नहीं बिठा लिया जाता, उसको मित्र नहीं बना लिया जाता। वो तो भाई सूचना देने वाला है ना, वो तो सूचना आप तक पहुंचाने आया है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, वो हमारा कर्म फल हम तक पहुंचाने में निमित्त बना है। हमारा कर्म वो आकार लेकर आया है। किसी से न वैर का कोई कारण है और न राग का कोई कारण है। चित्रकेतु ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया। चित्रकेतु ने अपने परम बोध का परिचय दिया। भूल हुई, तत्काल अपने विमान से उतरे, माता को प्रणाम किया, बोले हाँ माता, मुझसे भूल हुई है, आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं, और आपने जो किया है वो मेरे हित के लिए ही किया है, कल्याण के लिए ही किया है। और पुनः श्राप क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ये जानते हैं भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। पुनः श्राप दे देते, कर्म का एक और बीज पड़ जाता, अब उसका फल आता, फिर उसको काटना पड़ता। गांधारी ने यही तो किया। अंत में श्री कृष्ण को अपराधी मानकर मोह ने ज्ञान विवेक सब हर लिया। वो दुर्योधन को अपराधी नहीं मान रही है, वो कुरुकुल के नाश का कारण श्री कृष्ण को मान रही है। भगवान को श्राप दे दिया। भगवान हंसने लगे, बोले माता, ये जो आश्राप आपने दिया ये तो प्रकृति का विधान था, होना ही था। अच्छा, श्री कृष्ण चाहें तो क्या श्राप को निष्फल नहीं कर सकते? कोई ऐसा वरदान और कोई ऐसा श्राप नहीं है जिसको श्री कृष्ण सफल या निष्फल ना कर सकते हो। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार यदि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो करतुम अन्यथा करतुम सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है। उन्होंने कहा माता, ये तो प्रकृति का विधान था, तो होना ही था। बोले आपने ये श्राप देकर अपने मार्ग में कांटा क्यों बोया? इतनी बात समझ में आ जाए, देखो जीवन में शांति ही शांति है। दो बात, एक तो ये जो हो रहा है भाई भगवान की इच्छा है, और को न काऊ सुख दुख कर दाता। मैं फिर आपको ये जरूर कहूंगा, अवश्य मैं आपको यही कहूंगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। केवल सुन लेने मात्र से ये स्थिति सध नहीं जाएगी। आज आपने सुना, आप इसका थोड़ा चिंतन मनन करोगे, इसको जीवन में लाने का प्रयास करोगे, कभी कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। कभी ना करते भी क्रोध आ जाएगा, भूल हो जाएगी, किसी को अपराधी मान बैठोगे। पर कोई बात नहीं, जैसे चित्रकेतु संभल गए, ऐसे संभल जाना है। सत्संग सुन के हम संभलते रहे। इसी को संत कह रहे हैं, बनत बनत बन जाएगी, एक दिन बात बन जाएगी। और फिर चित्रकेतु ने कहा, जिन पर भगवान की कृपा होती है, जिनके सर पर भगवान का वरद हस्त होता है, वो किसी उपलब्धि से प्रसन्न नहीं होते, और कोई ऐसा प्रतिकूल अवसर आ जाए तो क्षुभित नहीं होते। सुख पाए फूले नहीं, और दुख पाए बिललाए। और फिर एक और बात चित्रकेतु ने कही, बोले माता, वैसे भी आप पति प्राणा हैं, वो सब सतियों में शिरोमणि है ना। लोक लीला में श्री जानकी जी हो, श्री रुक्मिणी जी हो, उन्हीं का पूजन करती हैं, उन्हीं से भगवान की याचना करती हैं कि भगवान पति रूप में मिले, उन्हीं का पूजन किया जाता है। गोपियों ने कात्यायनी का पूजन किया। तो आप पति प्राणा है, सतियों में शिरोमणि हैं, और आपने अपने पति के अपमान से पीड़ित होकर ये श्राप मुझे दिया है। आपने जो किया है सर्वथा उचित किया है। और चित्रकेतु ने कहा, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं आपको केवल प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझसे वस्तुतः भूल हुई है, अपराध हुआ है, और ये जो प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, श्राप तो आपका शिरोधार्य है, पर माता मुझसे रुष्ट मत रहना। श्राप आपने दे दिया, मैंने ले लिया, स्वीकार कर लिया, भूल हुई थी, दंड मिलना ही चाहिए था, पर आप मुझसे रुष्ट मत रहना। आप मेरे प्रति अपने मन में कोई अभाव ना रखना, जो भूल हुई है उसको आप हृदय से क्षमा कर देना। जब चित्रकेतु चले गए, अच्छा उसी समय पतन तो उनका हो गया, माता का श्राप मिला है। अच्छा, कौन है ये चित्रकेतु? ये कथा क्यों सुन रहे थे हम? हाँ, मैंने कहा कहीं वो ना भूल जाओ कि ये प्रसंग आया कहां से। श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा था महाराज परीक्षित ने कि वृत्रासुर को ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? वो तो असुर है, पर पीड़क है, ऐसी अद्भुत ऐसी शुद्ध भक्ति उसको कैसे प्राप्त हो गई? तब सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, भाई ये इस भूल से श्रापवश असुर हुआ था, वस्तुतः असुर नहीं, वस्तुतः तो भगवान का परम भक्त है। और आरंभ में ही मैंने कहा, भक्तों के जीवन में जो हो रहा है, जो भी घटना घट रही है, उनके भगवान की, उनके इष्ट आराध्य की इच्छा है।
जब चित्रकेतु चले गए तब भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमने श्राप दिया। बोली वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ, तुम मेरे अपमान से विचलित हो गई। अच्छा, शिव तो अपने स्वरूप में बैठे रहे, स्थिर प्रसन्न। अब देखो यहां महादेव दृष्टा की भांति सब लीला देख रहे हैं। देखने के बाद माता को बता दिया तुमको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। बोले देखो तुमने चित्रकेतु को श्राप दिया और वो वापस तुम्हें श्राप देने में समर्थ है। उसने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा श्राप शिरोधार्य किया और चुपचाप यहां से चला गया, तुमको प्रसन्न करता हुआ, तुम्हारी वंदना करता हुआ, तुम्हारी स्तुति करता हुआ। शिव क्या कह रहे हैं? बोले मेरे प्रभु के भक्त ऐसे ही होते हैं। आप देखो इस पूरी स्थिति में यद्यपि चित्रकेतु ने अपमान किया है, अनुचित बात कही है, न कहने योग्य बात कही, क्या क्या कह गया। स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले उल्टा सीधा बक रहा है सभा के बीच में खड़ा होके, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। पर शिव इस स्थिति में भी क्या देख रहे हैं? चित्रकेतु का गुण देख रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उनको नहीं लगा इसने हमारा अपमान किया। माता ने श्राप दिया, उसने सहर्ष शाप शिरोधार्य कर लिया, और जब वो चला गया तो उसी का गुण गा रहे हैं, उसी के गुणों का कीर्तन करें। बोले देखा ऐसे होते हैं हमारे प्रभु के भक्त, तुमने श्राप दे दिया, चाहता तो वो भी तुमको श्राप दे देता, उस शापा शापी में वो कहीं जाकर पड़ता, तुम कहीं चली जाती। बोले लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बोले ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जिनकी गति मति भगवान के चरणारविंद में स्थित है। ना वो किसी स्थिति में गुण देखते हैं, ना दोष देखते हैं, ना ही किसी अन्य में दोष दर्शन करके वैर विरोध का बीज डालते हैं, ना राग द्वेष की ग्रंथि उनके चित्त में है। जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, बोले अपने प्रभु के प्रसाद से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, समदर्शी है, समदर्शी। और ये सद्गुण भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से उर अंतर में आ नहीं सकता। लोमश ऋषि को क्रोध आ गया ना, काकभुसुंडी जी ने थोड़ी सी बात अधिक कह दी। अच्छा देखो, काकभुसुंडी जी हंसने लगे, गरुड़ जी से कह रहे, बोले भाई भगवान की माया है। कहते हैं लोमश ऋषि मुझे उपदेश कर रहे हैं अद्वैत का। मैं कह रहा हूं बार बार कि मेरी सगुण साकार में प्रीति है, सगुणोपासना मुझे बताइए। बोले मैं मुझे अद्वैत का उपदेश कर रहे हैं, पर क्रोध की हुई द्वैत बिन और द्वैत के बिना अज्ञान। बोले लेकिन बिना द्वैत के, बिना भेद के क्रोध नहीं हो सकता। और बोले द्वैत का कारण अज्ञान है। बोले बड़ी भगवान की विचित्र माया है, ज्ञान का उपदेश करने वाला स्वयं अज्ञान से ग्रसित हो रहा है, अद्वैत का उपदेश करने वाला उसको क्रोध आ रहा है। यद्यपि काकभुसुंडी जी ने दोष नहीं देखा, ये उनका सरकाज़म नहीं है। तो कह रहे भगवान की कुछ लीला ऐसी है, और इससे सर्वथा अगर कोई मुक्त होता है तो श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में जो शरणागत है वो इससे मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा सब झंझट में है, भगवान का भक्त मौज में रहता है, उसको कहीं किसी प्रकार का भय नहीं है, उसको कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि जिनकी शरण में है उनका स्वभाव है जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन की रखवारी। और मुझे विश्राम के समय बस केवल इतना ही कहना है कि सब चर्चा करने के बाद, इसका चिंतन करने के बाद एक बात समझ में आती है कि अगर भगवान की भक्ति हमारे हृदय में है तो फिर ये सब सद्गुण होने चाहिए। पहली बात, जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, इसमें दोष ना देखा जाए। हमारे दुख का कारण कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कितनी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, देखने में कोई कितने ही बड़े कष्ट का कारण क्यों ना बन रहा हो, पर भाई वो नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो हमारा कर्म है, वो कर्म भोग है, वो एक आकार लेकर आया है। मृत्यु भी किसी ना किसी रूप में ही तो आती है, कभी रोग बनकर आती है, कभी व्याधि बनकर आती है, कभी कोई कारण, कभी कोई कारण। मृत्यु का कोई कारण तो होता है ना। अब वो कारण है कि मृत्यु है, रोग हुआ, व्याधि हुई, कोई भी कारण उपस्थित हुआ, कारण है कि मृत्यु है? मृत्यु है भाई, कारण तो निमित्त बना है उसमें। ऐसे ही कोई भी आ रहा है हमारे जीवन में, वो हमारा ही कर्मफल है, उसके लिए किसी को दोष देकर एक और बीज डालने की भूल नहीं करना। आज तक यही करते आए, इसीलिए बार बार यहां संसार में आना पड़ रहा है, कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण।
ये अपने पराये की जो भेद बुद्धि है, भगवान की भक्ति की कृपा से यही भेद बुद्धि तो नष्ट होती है।